रिया चक्रवर्ती सुशांत केस की एक मुख्य आरोपी है, जिनसे आज तीसरे दिन लगातार सीबीआई ने पूछताछ की। और इस पूछताछ में सीबीआई ने रिया से कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसके जवाब रिया ने नहीं दिए, और वो इन सवालों को सुनकर काफी ज्यादा भड़क गई। रिया चक्रवर्ती से जब सुशांत केस में ईडी ने पूछताछ की तो ईडी ने भी ये बात साफ कर दी थी कि रिया चक्रवर्ती उनके साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही हैं और वो हर बात का जवाब मुझे याद नहीं या मुझे पता नहीं करके दे रही थी। वहीं ऐसा ही बिल्कुल इस बार वो सीबीआई के साथ भी कर रही हैं और सीबीआई जांच में भी वो बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही हैं। यहाँ तक कि सीबीआई ने भी यह बात कह दी है कि रिया चक्रवर्ती उनके साथ इस केस की जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही हैं। वहीं आज जब उनसे महेश भट्ट और उनके चैट्स को लेकर और ड्रग्स की चैट्स को लेकर पूछताछ की गई तो रिया चक्रवर्ती इतनी ज्यादा भड़क गई कि उन्होंने सीबीआई जांच अधिकारियों के ऊपर हाथ उठा दिया और उनसे हाथापाई करने लगी। जी हाँ, जब रिया चक्रवर्ती से उनके और महेश भट्ट के चैट्स को लेकर पूछा गया कि 8 तारीख को जो भी उन दोनों के बीच में बात हुई थी क्या वो सच है, उसको लेकर रिया चक्रवर्ती काफी ज्यादा भड़क गई। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या जो चैट्स ईडी ने रिकवर किए हैं ड्रग्स वाले वो सब सच है, तो रिया चक्रवर्ती इसको सुन के इतनी ज्यादा भड़क गई कि उन्होंने अपना आपा खो दिया और सीबीआई जांच अधिकारियों से हाथापाई करने लगी। रिया चक्रवर्ती को हाथापाई करता देख सीबीआई ऑफिसर नुपुर प्रसाद रिया चक्रवर्ती को रोकने के लिए आई। उसके बाद उन्होंने मुंबई पुलिस को फोन कर महिला पुलिस कर्मियों को बुलाया रिया को रोकने के लिए। यानी कि आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि ड्रग्स और महेश भट्ट के चैट्स को लेकर कि उनके बारे में जो भी बात थी वो सच है या नहीं, तो वो इतनी ज्यादा भड़क गई कि उनको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट और ड्रग्स वाले चैट्स को लेकर क्यों भड़की? क्या वो सब चैट जो उन्होंने बताए वो सब सच है? क्योंकि इससे पहले जब आज तक को उन्होंने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने ये बात साफ कही थी कि मैंने आज तक कभी भी ड्रग्स नहीं ली है, लेकिन वो सुशांत को ड्रग्स लेने से रोकती थी क्योंकि सुशांत काफी ज्यादा ड्रग्स लेते थे। इसी के साथ उन्होंने इस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वो गौरव आर्या को सिर्फ जानती हैं, उसके अलावा उनके बीच में कोई भी बातचीत नहीं है। लेकिन आज जब गौरव आर्या डीआरडीओ ऑफिस सीबीआई की पूछताछ के लिए पहुंचे तो उन्होंने मीडिया को ये साफ कहा कि उन्होंने रिया चक्रवर्ती से साल 2017 में मुलाकात की और वो सुशांत को बिल्कुल भी नहीं जानते और ना उनसे कभी मिले हैं। वहीं आज की हरकत को देखकर सीबीआई को भी अब यकीन हो गया होगा कि रिया चक्रवर्ती इस केस की मुख्य आरोपी है और उन्हें सब कुछ पता है इस केस को लेकर। इसी के साथ उन्हें यह भी विश्वास हो गया होगा कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को ड्रग्स देती थी और वो शायद खुद भी ड्रग्स लेती थी। इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।